मैं आदित्य तिवारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब। मेरे गाइड डॉक्टर दिलसुख पाठक। जैसा कि हम मानते हैं, भारतीय लोकतंत्र की नींव 4 स्तंभों पर टिकी हुई है: विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। इनमें से पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, क्योंकि न केवल जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि शासन की नीतियों और समाज की विसंगतियों को उजागर करने का भी कार्य करती है। पत्रकारिता का उत्तरदायित्व और भी व्यापक हो जाता है, वर्गों की आवाज को मंच प्रदान करने का कार्य करती है। हिंदी पत्रकारिता, जो देश के सबसे बड़े भाषा समूह की प्रतिनिधि है, इस संदर्भ में एक विशेष स्थान रखती है। इसकी पहुंच केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अंचलों, सीमित समुदायों, वंचित वर्गों और विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों तक भी फैली हुई है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हिंदी पत्रकारिता में समावेशन की प्रक्रिया को गंभीरता से देखा जाए। समावेशन का अर्थ केवल विविध सामाजिक, आर्थिक, भाषाई या लिंगिक समूहों की भागीदारी से नहीं, बल्कि इसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विविधताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजन समाज का एक ऐसा वर्ग है जो अपनी विशेष आवश्यकताओं के साथ जीता है और जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, परंतु मंच सीमित है। जब दिव्यांगजन स्वयं व्यक्तियों की भी आवाज बनते हैं, इस प्रकार वो मीडिया को अधिक समावेशी, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने में योगदान करते हैं। हिंदी पत्रकारिता में दिव्यांग पत्रकारों की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन यात्रा अब भी संघर्षमय है। शारीरिक पहुंच, तकनीकी अनुकूलन, संस्थागत सहयोग, सामाजिक स्वीकृति और व्यावसायिक अवसर, इन सभी मोर्चों पर दिव्यांग पत्रकारों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें केवल प्रेरणादायक उदाहरण मांगों के साथ कार्यरत होते हैं। पत्रकारिता के पेशे में समाज की क्षमता, तथ्यात्मक विश्लेषण, संवेदनशील दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकार की समझ महत्वपूर्ण होती है, और इन सभी पहलुओं में दिव्यांग पत्रकार अक्सर उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं। हिंदी पत्रकारिता का सामाजिक दायित्व। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक नवजागरण से जुड़ा था। भारतीय हरिश्चंद्र, गणेश चंद्र विद्यार्थी, बाबू देवकीनंद खत्री जैसे पत्रकारों ने न केवल समाचार लिखे, बल्कि समाज को दिशा देने का भी कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता ने ग्रामीण भारत, श्रमिक वर्ग, किसानों और महिलाओं की आवाज बनने का प्रयास किया। लेकिन जब हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह वर्ग पत्रकारिता की प्राथमिकताओं से बहुत हद तक बाहर रहा। यह विडंबना है कि जो पत्रकारिता अन्याय, भेदभाव और असमानता के खिलाफ मुखर रही, वो स्वयं अपने ढांचे में कई बार असमानता को स्थान दिया। और उसमें भी कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ दिव्यांग पत्रकार को संवाददाता, एंकर, संपादक या कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखा गया। यह स्थिति न केवल अवसर की असमानता को दर्शाती है, बल्कि उस सामाजिक दृष्टिकोण को भी उजागर करती है जिसमें दिव्यांगजनों को योग्य मानने की मानसिकता अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। दिव्यांग पत्रकारों की उपस्थिति, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय मीडिया में दिव्यांग पत्रकारों की भागीदारी का इतिहास अपेक्षाकृत सीमित और कम प्रलेखित रहा है। पारंपरिक मीडिया संस्थानों में लंबे समय तक यह मान्यता रही है कि पत्रकारिता के लिए सक्रियता, फील्ड रिपोर्टिंग, त्वरित पत्रकारितात्मक क्षमता और तकनीकी दक्षता अनिवार्य है, और इन सभी कसौटियों पर दिव्यांगजन कमजोर समझेंगे। यह दृष्टिकोण मूलतः भेदभावपूर्ण रहा, जो केवल अक्षमता को देखा, क्षमता को नहीं। हालांकि समय के साथ यह स्थिति बदल रही है। संविधान और कानून जैसे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने समान अवसर, पहुंच और भागीदारी की दिशा में रास्ते खोले हैं। तकनीकी विकास ने भी पत्रकारिता को स्वरूप को बदला है। अब केवल फील्ड रिपोर्टिंग ही पत्रकारिता नहीं है, बल्कि कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफिक डिजाइनिंग, पॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया प्रबंधन आदि भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर है। इसी के साथ यहाँ से 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। समावेशन की दिशा में चुनौतियां। मीडिया संस्थानों में दिव्यांगजनों की नियुक्ति और भागीदारी नग्न है। चयन प्रक्रिया, कार्यस्थल की संरचना और कार्य संस्कृति दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल नहीं है, जिससे वे पत्रकारिता में प्रवेश से हिचकते हैं। अधिकांश न्यूज रूम, स्टूडियो, संपादन कक्ष और तकनीकी विभाग दिव्यांगजनों के लिए सुलभ नहीं है। रैंप, लिफ्ट, ब्रेल, सुलभ टॉयलेट्स, उपयोग फर्नीचर, परिवहन सुविधा आदि का अभाव है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, संपादन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक टूल्स और मोबाइल एप्लीकेशन भी दिव्यांगजनों की क्षमताओं को लेकर संदेह और पूर्वाग्रह बनते रहे हैं। दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्यकताओं को लेकर जागरूकता का अभाव, जिससे उन्हें नेतृत्व या निर्णायकारी भूमिकाएं नहीं मिल पाती हैं। पत्रकारिता संस्थानों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षण, सुलभ पाठ्यक्रम, मेंटरशिप और रोजगार के अवसर का अभाव।
सकारात्मक प्रस्तुति, दिव्यांग पत्रकारों की सफलता की कहानियां। हाल के वर्षों में कुछ दिव्यांग पत्रकारों ने हिंदी मीडिया में उल्लेखनीय स्थान बनाया है। उन्होंने न केवल रिपोर्टिंग बल्कि संपादन, नीति निर्माण, तकनीकी विकास और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनकी सफलता ने अन्य दिव्यांगजनों को भी प्रेरित किया है कि वे पत्रकारिता में अपना करियर बना सकें। इन पत्रकारों ने अपना अनुभव को आधार पर दिव्यांगजनों के अधिकारों, सरकारी योजनाओं, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अभिगम्यता और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। मैं कुछ उदाहरण इनमें देना चाहूंगा। इनमें सर्वप्रथम नाम राजेंद्र यादव जी का आता है, जो कि एक अद्वितीय साहित्यकार तथा पत्रकार रहे हैं। बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि वह दिव्यांग थे। इसका जिक्र उन्होंने सारा आकाश 1952 उपन्यास में किया है। ललित कुमार, जो 10 नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं तथा इनका बहुत बड़ा योगदान साहित्य में हमारे सामने कविता कोश ऐप के रूप में आता है, जिसमें लगभग सारे कवियों का रचनाओं को डिजिटलाइज किया गया है। धन्यवाद आदित्य, धन्यवाद। विवेक तिवारी।